अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीओ बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस की, जो कि इंग्लिश के पार्ट के लिए आते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑड वन आउट सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड बिगिन। The very first question which is here today with us is, in this question given below, there are 5 statements marked A to E. All the statements except one belong to the same context. Find the odd one out and mark the correct answer from the given options. तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। हम उनको ऑप्शंस को अच्छे से एक एक करके सारा अच्छे से पहले रीड करेंगे, उनको समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू चूज कि ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सा है। So the very first option here is post demonetization. Growth in cash intensive sectors such as real estate, construction, and FMCG is likely to take a hit as consumers are deferring purchases. Option B, with time there would be benefits through higher government spending and greater financial inclusion. Okay, option C is, it has been predicted that the movement of household savings from physical to financial will help boost growth. Then option D, the near-term fall in growth on account of spending slowdown could push inflation down. Then the last option is option E. Also, an increase in fiscal headroom will allow the government to maintain fiscal discipline, which in turn will support inflation target in the medium term. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक हम यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज, उनके बारे में कोई कॉमन चीज ढूंढ लीजिए. इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ कॉमन टर्म और इट कैन बी अ कॉमन आइडिया विच दे विल बी टॉकिंग अबाउट. और जो ऑड ऑप्शन होएगा वो इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा. सो द वेरी फर्स्ट वन, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, ग्रोथ इन कैश इंटेंसिव सेक्टर्स. तो डीमोनेटाइजेशन की बात करी गई है यहाँ पे. पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, पोस्ट मींस बाद का समय, तो पोस्ट डीमोनेटाइजेशन मींस डीमोनेटाइजेशन के बाद का समय में क्या हुआ, ग्रोथ हुई. किसमें? इन कैश इंसेंटिव सेक्टर्स सच एज रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन एंड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, ये चीजें जो कि जल्दी जल्दी बिकती हैं. is likely to take a hit as consumers are deferring purchases. Deferring का मतलब होता है मना कर रहे हैं, for the time being, उस चीज को avoid कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, purchase नहीं कर रहे हैं. So this is the first option. Second option क्या कहता है? With time, समय के साथ, there would be benefits through higher government spending and greater financial inclusion. तो समय के साथ साथ किसकी बात की जा रही है कि ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रहा है और ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है यहाँ पे ऑप्शन बी में. Then the C part is, it has been predicted, ये भी अंदाजा या अनुमान लगाया जा रहा है, that the movement of household savings from physical to financial will boost growth. मतलब जो चीजों की मूवमेंट है कहां से, फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल, विल हेल्प बूस्ट ग्रोथ, वो ग्रोथ को बढ़ावा देने में काम आएगी. The near-term fall in growth on account of spending slowdown could push inflation down. तो जब fall होता है किसी चीज का तो definitely it could push inflation down. Inflation क्या होता है? Inflation is जब किसी चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, महंगाई, that is called inflation. तो उससे inflation भी घटेगी, कम होगी. Also, an increase in fiscal headroom will allow the government to maintain fiscal discipline, which in turn will support inflation target in the medium term. तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि कौन सी बात की जा रही है सभी सेंटेंसेस में. इन सभी सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात हो रही है इन स्पेंडिंग ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंस की बात कर रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में. थर्ड में,
Movement of household savings from physical to financial will help boost growth. अब यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल चीजों की बात हो रही है, मॉनेटरी, पैसे की रिलेटेड चीजों की बात हो रही है. The near-term fall in growth on account of spending slowdown could push inflation down. Inflation again किसकी बात हो रही है? पैसे की, महंगाई की बात हो रही है. Again this is talking about the similar term जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बात कर रहे थे. The last one, also an increase in fiscal headroom will allow the government to maintain fiscal discipline, which in turn will support inflation. तो ये सारे के सारे ऑप्शंस किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंस की, फाइनेंशियल टर्म्स की, या फिर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं. लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इन चीजों में से किसी की बात नहीं कर रहा. और किसकी बात कर रहा है? डीमोनेटाइजेशन. ग्रोथ इन कैश इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज रियल एस्टेट, construction and FMCG is likely to take a hit. वो इफेक्ट होंगे. क्यों होंगे? Because consumers are deferring purchases. Consumers means customers are deferring purchases. वो purchase नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है. ये बात कर रहा है demonetization की. That is why option A is the odd option out. So here the answer is option A. जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन ए आएगा 1 2 3 4 5 आप उसी को ही टिक करेंगे. So we are going to move on the next question. Let us see. In this question given below, there are 5 statements marked A to E, and all the statements except one belong to the same context. Find the odd one out and mark the correct answer from the given options. Same procedure. पहले सारे read कीजिए, उनके meanings को understand कीजिए, उनके बीच में कोई relation बिठाने की कोशिश कीजिए, and bingo, you are going to find out the odd option out. The first option here is the dengue virus impacts countries all around the world, infecting more than 400 million people per year, according to the Centers for Disease Control and Prevention, CDC. So first option is talking about the dengue virus and how it has impacted the countries around the world. और कितने लोगों को उन्होंने इफेक्ट किया? 400 million people per year. एक साल में कितने लोग? 400 million people. और ये रिपोर्ट कहाँ से आई? Centers for Disease Control, CDC and Prevention. Okay, the next option is option B. उसमें क्या कह रहे हैं? Tonya Colpitts. Tonya Colpitts is the name of a person, a researcher and an assistant professor at the University of South Carolina School of Medicine, is helping lay the groundwork for the development of a vaccine that could potentially protect against the virus and help prevent its spread. तो इस ऑप्शन में क्या बात कर रहे हैं हमने? टोन्या कॉल्पिट्स के बारे में. वो कौन है? वो एक रिसर्चर है. कहाँ पे है वो? इन द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन. और उन्होंने क्या किया? शी इज लेइंग द फाउंडेशन फॉर द रिसर्च फॉर हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन. एक वैक्सीन बनाने में जो कि पोटेंशियली प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द वायरस एंड हेल्प प्रिवेंट इट्स स्प्रेड, और उसको फैलने से भी रोकेगा. Okay, the C option. Colpitts said the vaccine, which has not yet been tested on animals or humans, ये वैक्सीन अभी तक ना तो इंसानों के ऊपर और ना ही जानवरों पर, किसी पर भी टेस्ट नहीं की गई है, would neither cure people who are already have dengue or nor clear mosquitoes of the virus. तो ना तो ये वाली जो वैक्सीन है लोगों को क्योर करेगी, उनका इलाज करेगी जो कि डेंगू से ऑलरेडी इफेक्टेड है, ना ही ये मस्किटोज को उस वायरस में से निकालेगी. बट rather the vaccine formula is designed to protect humans if a mosquito carrying dengue bites them. तो ये किसके लिए बनाई गई है? तो अब इस वैक्सीन के बारे में क्या खासियत है? ये वैक्सीन फॉर्मूला इज डिजाइंड, ये इसलिए बनाया गया है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस इफ अ मस्किटो कैरिंग डेंगी बाइट्स देम. इफ अ मस्किटो, एक मच्छर जो कि डेंगी का वायरस उसके अंदर है, अगर किसी को बाइट कर देता है उसके लिए है.
Most important, a person who is vaccinated can transmit antibodies to an uninfected mosquito, thereby keeping the bug from becoming infected. तो ये जो पर्सन जिसको वो वैक्सीन लग चुका है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर सकता है टू एन अनइंफेक्टेड मस्किटो, जिस मस्किटो को डेंगू वायरस नहीं है, thereby keeping the bug from becoming infected. तो वो बग मीन्स यहाँ पे क्या है, मस्किटो इन्फेक्ट उस वायरस से नहीं होगा. नाउ कैन यू सॉर्ट आउट सम रिलेशन बिटवीन ऑल दीज सेंटेंसेस? मुझे एक रिलेशन मिल रहा है और वो क्या है कि सारे के सारे सेंटेंसेस में, ये जो बाकी के हैं इनमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द वैक्सीन, अबाउट इट्स क्योर, कि वैक्सीन के बारे में बात हो रही है. कौन बना रहा है, कैसे बनी है, कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होगा, और इस चीज को कहाँ पे क्या चीज इससे हेल्प होगी और क्या नहीं होगी. सी लुक हेयर, ऑप्शन बी सेज टोन्या कॉलपिट्स, शी इज अ रिसर्चर फ्रॉम द स्कूल ऑफ मेडिसिन इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना. तो उन्होंने वैक्सीन का ग्राउंड वर्क किया. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इन सेंटेंस बी. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कॉलपिट्स ने जो वैक्सीन बनाई वो किसके लिए है, नॉट येट बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स और ह्यूमंस. ये ना तो लोगों को क्योर करेगा जिनको जिनको डेंगी है, ना ही मस्किटोज को क्लियर करेगा. तो अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट वैक्सीन. देन ऑप्शन डी, वैक्सीन फॉर्मूला इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस. अगेन वैक्सीन के बारे में बात करी है यहाँ पे ऑप्शन डी में. एंड द लास्ट वन, a person who is vaccinated can transmit antibodies to an uninfected mosquito. Again, it is talking about vaccine and being vaccinated. So all these options B, C, D and E, they all are talking about a vaccine of dengue virus. But ऑप्शन ए, द डेंगू वायरस इंपैक्ट्स कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जो कि वैक्सीन के बारे में बात नहीं कर रहा. किसके बारे में बता रहा है हमें, डेंगू वायरस और उनसे इन्फेक्ट हुए कितने लोग हैं. देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400 मिलियन पीपल पर ईयर. सो दिस इज what the option A is talking about. So the correct answer here, the odd answer here is option A, and that is the correct option 2. Wherever you have this option A in whichever point number A, 1, 2, 3, 4 or 5, you can choose that as the correct answer. Okay, the next question which we are going to look here is this one. Same question remains the same. We have been given 5 different options. We have to choose one which is the odd one out, and rest all the options will be interrelated to one another. So let us see this question now. Banking Ombudsman Scheme is a mechanism created by the RBI to address the complaints raised by bank customers. तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, इसको हम क्या लिखेंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, BOS. ये क्या होती है, ये एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है क्रिएटेड बाय द RBI. किसने बनाया, RBI ने बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, टू एड्रेस दी कंप्लेंट्स रेज्ड बाय बैंक कस्टमर्स. किसके लिए है, कोई भी प्रॉब्लम जो बैंक के कस्टमर्स को फेस हो रही है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं. ऑप्शन बी, banking ombudsman scheme is run by the RBI directly to ensure customer protection in the banking industry. तो किसके लिए है ये, उनकी सेफ्टी के लिए है, जो कि फॉल्ट्स, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में कस्टमर्स के थ्रू, वो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं. ऑप्शन सी, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 by RBI with effect from 1995. कब से शुरू हुई, 1995 से शुरू हुई थी. Ombudsman has the responsibility to redress customer complaints against deficiency in certain banking services. जो problems है banking services को लेकर, जो उनकी services में कोई faults हैं, कोई कमियां हैं, उनको address करने के लिए क्या बनाया गया था, this banking ombudsman scheme was created by RBI and it started with effect from 1995. The committee appointed to deal with non-performing assets in banking was headed by P. Selvam. तो जो कमिटी
अपॉइंट की गई थी टू डील विद, किसके लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA इन बैंकिंग वॉज हेडेड बाय P सेल्वम। आपको नहीं लगता कि कुछ रिलेशन बाकी चीजों में है और कुछ में नहीं है? चलिए रिलेशन ढूंढते हैं। फर्स्ट वन, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, ऑम्बड्समैन स्कीम BOS, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में अगेन BOS, किसकी बात हो रही है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम की बात हो रही है। Third option, the banking ombudsman scheme. Again, we have BOS here, BOS here, BOS here. Then the fourth option, ombudsman. Again, O is the ombudsman. Same scheme के बारे में बात हो रही है. Has the responsibility to redress customer complaints against deficiency in the certain banking services. और हमारा odd option कौन सा है? The committee appointed to deal with non-performing assets in banking was headed by P Selvam. तो ये चीज डिफरेंट है क्योंकि ये बाकियों के साथ कोई मेल नहीं खा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कमेटी की बात की है और किसकी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम की कोई बात नहीं की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। So this is how we find out the correct option, and the odd option here is option E. Thank you very much for watching this content. For more such videos, stay tuned to my channel English with Surabhi. Thank you.